नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस में हमने बात की थी प्रेपोजिशन के बारे में कि प्रेपोजिशन का यूज़ किस तरह से किया जाता है, किस तरह से दोस्तों यूजेस आपको देखने को मिलते हैं प्रेपोजिशन के। आई एम श्योर दोस्तों आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि कितने प्रेपोजिशन होते हैं और किस तरह से दोस्तों आपको उन्हें यूज़ करना होता है। हमारी इस वीडियो में दोस्तों आगे हम इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे किस तरह से दोस्तों आपको यूज़ करना है प्रेपोजिशन का, या किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। क्योंकि सेट का एग्जाम भी दोस्तों जल्दी होने वाला है, जिसकी डेट भी रिलीज हो जाएगी जल्दी वेबसाइट पर। तो वहां पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक देखने को मिलेंगे जिसमें आपको प्रेपरेशन का यूज आता ही आता है। तो दोस्तों अच्छा होगा अगर आप इस टॉपिक को लास्ट तक देखें, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए कि किस तरह आपको यूज करना है प्रेपोजिशन का, स्पेशली जब हम बात करें दोस्तों फिल इन द ब्लैंक की। साथ ही दोस्तों हमारे उन दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं, तो उनसे मैं कहूंगा दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे पूरा फैकल्टी टीम मेंबर्स हैं, एक कोर ग्रुप है दोस्तों जो कि अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें। क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों जो कि हम अलग से भी कवर करते हैं। तो अगर आप सच में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपसे कोई भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन या कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। साथ ही आपको आंसर भी करते रहना है कॉमेंट सेक्शन में या लाइव सेशन में। अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको कॉमेंट करना है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट होती रहे और आपको पता चल सके कि आपको एग्जैक्टली या इवेंचुअली कितनी नॉलेज है प्रेपोजिशन के बारे में। तो इस सीरीज को दोस्तों मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में कि किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जब आप प्रेपोजिशन की बात करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी मुझे ज्वाइन करिए और आंसर करते रहिएगा सभी क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन में जो टॉपिक आता है दोस्तों प्रेपोजिशन एक्सरसाइजेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला हेडिंग है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, यानी कि दोस्तों सही प्रेपोजिशन को आपको चुनना है, फिर फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। तो मैं सिर्फ दोस्तों अभी यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं या जो फिल इन द ब्लैंक है उनको पढ़ रहा हूं और आपको दोस्तों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके आपको अपने आंसर को सभी को सेंड करना है टेक्स्ट में या चैट बॉक्स में। किसी भी तरीके की दोस्तों कॉन्वर्सेशन को अभी ना करें, आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए कि किस तरह से दोस्तों आप इसका सही आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आंसर गलत भी होता है तो कोई इशू नहीं है, बट कोशिश करिए कि आपके खुद के आंसर को आप सेलेक्ट करें। आंसर करने के लिए दोस्तों आप सीक्वेंस वाइज आंसर को कर सकते हैं, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस एंड नंबर 4 दिस। पूरा सेंटेंस आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। इससे दोस्तों आप ये चेक कर पाएंगे कि एक्चुअली आप कितना इंफॉर्मेशन आपको इस बारे में है, कितने आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा क्या होगा। तो दोस्तों पहला है फिल इन द ब्लैंक, द टू ब्रदर्स मेट डैश अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट में दोस्तों पूछा गया है शी आस्क्ड मी डैश माय बिजनेस, आई एम कमिंग डैश द रेलवे स्टेशन, दे लिव डैश कोलकाता, there are no books dash the table, they won dash 4 goals dash nil, he is an old man dash white hair, the chair is made dash iron and he reached here dash 5 p.m. तो यहाँ पर दोस्तों सारे फिल इन द ब्लैंक मैंने यहाँ पर आपके लिए पढ़ दिए हैं। अब आप लोग दोस्तों अपने कमेंट करके सारे आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं लाइव चैट बॉक्स में। दोस्तों मैं आपको रिप्लाई भी करता रहूंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई दे रहा हूँ या आंसर बता रहा हूँ कि सभी फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या क्या आंसर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला सही फिल इन द ब्लैंक होगा वो होगा आफ्टर। द टू ब्रदर्स मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद दोस्तों वो एक दूसरे से मिल रहे थे या मिले। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आएगा शी आस्क्ड मी अबाउट माय बिजनेस, उसने मेरे बिजनेस के बारे में मुझसे पूछा। थर्ड में दोस्तों आएगा आई एम कमिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अब कमिंग फ्रॉम दोस्तों आपको पता होगा कम फ्रॉम जो है हमेशा साथ में यूज किया जाता है, तो यहां पर आएगा आई एम कमिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट में आएगा दोस्तों दे लिव इन कोलकाता, दोस्तों वो कोलकाता में रहते हैं। देयर आर नो बुक्स
ऑन द टेबल, ठीक है। ऑन जो जब भी टेबल पे किसी ऑब्जेक्ट की बात होती है, किसी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो दोस्तों वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट में आएगा दोस्तों दे वॉन बाय 4 गोल्स टू नील। तो यहां पर जो पहला फिल इन द ब्लैंक है दोस्तों वहां पर आएगा बी वाई बाय, और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आएगा 2 नील, यानी कि हम 4-0 से जीत गए, या वो लोग 4-0 से जीत गए। नेक्स्ट में आएगा दोस्तों ही इज एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट प्रेपोजिशन होगा वो होगा विद, ही इज एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर। नेक्स्ट में दोस्तों होगा द चेयर इज मेड फ्रॉम आयरन। जो चेयर जो है दोस्तों वो किससे बनी है, वो बनी है लोहे से। और नेक्स्ट में होगा ही रीच्ड हियर एट 5 PM। आपको पता होगा दोस्तों टाइमिंग के लिए हम एट का यूज करते हैं, जब भी आप एक पर्टिकुलर टाइम को मेंशन करते हैं तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। ही रीच्ड हियर एट 5 PM। आई एम श्योर आपके जो आंसर थे वो बिल्कुल यही थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली एक्सरसाइज में भी दोस्तों सेम चीज आपसे पूछा गया है, सही प्रिपोजिशन को आपको चुनना है। तो मैं दोस्तों आपके लिए पहले इन सभी जो सेंटेंसेस हैं या जो फिल इन द ब्लैंक है उनको पढ़ रहा हूं। आपको दोस्तों कमेंट करके आंसर करना है, देखना है कि आपके आंसर कितने सही और कितने गलत हैं। तो पहला दोस्तों जो फिल इन द ब्लैंक है वो है दे हैव नॉट विजिटेड अस डैश 1984। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर डैश 2 days। ही डिवाइडेड द मनी डैश हिज 4 children। I have 2 other pens dash this। Don't disturb me dash 6 PM। I sat dash my friend। I bought oranges dash ₹15 a dozen। I must finish my work dash Monday। And the crow flew dash branch and I shall go there dash my friend। Sorry। तो यहां पर दोस्तों मैंने जो भी फिल इन द ब्लैंक थे उन सभी को मैंने यहां पर पढ़ दिया है। अब आपको दोस्तों अपने आंसर्स को करना है चैट बॉक्स में और चेक करने कि आपके कितने आंसर सही थे कितने गलत थे। तो दोस्तों पहला जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर होगा दे हैव नॉट विजिटेड अस सिंस 1984। अगर दोस्तों आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपने ये बात आपको पता होगा कि सिंस का यूज दोस्तों कहां पर किया जाता है, जहां पर टाइम जो है वो कंफर्म नहीं होता है। यानी कि 1984 में कब से आप नहीं मिले हो, मई से नहीं मिले हो, जून से नहीं मिले हो, 25 जून से नहीं मिले हो, या फिर आप 2 जुलाई से नहीं मिले हो, तो जब आपको एग्जैक्ट टाइम के बारे में नहीं पता होता है, टाइम पीरियड के बारे में, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों होगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 days। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दिनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 days। अब जो व्यक्ति कह रहा है मैं 2 दिनों से नहीं मिला हूं, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि 2 दिनों से मतलब 2 दिनों से, यानी कि 48 घंटे से मैं उस व्यक्ति से नहीं मिला हूं। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 days। अगले दोस्तों जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर है ही डिवाइडेड द मनी डैश हिज 4 children। तो यहाँ पर दोस्तों यूज होगा अमंग का। ठीक है, अब विद होता तो यहाँ पर 2 लोगों की बात होती, लेकिन यहाँ पर 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा अमंग। उन्होंने अपना जो पैसा था वो अपने चारों बेटों के बीच में बांट दिया। नेक्स्ट में आएगा दोस्तों आई हैव 2 other pens डैश दिस। यहाँ पर आएगा दोस्तों बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब आप लोगों को पता होगा दोस्तों इसके अलावा। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है उसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन है तो वहां पर हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो आई हैव 2 other pens बिसाइड्स दिस। अगले में है दोस्तों डोंट डिस्टर्ब मी डैश 6 PM। अब यहाँ पर दोस्तों आप कौन सा लगा सकते हैं, यहाँ आप लगा सकते हैं टिल। डोंट डिस्टर्ब मी टिल 6 PM, यानी कि दोस्तों 6 बजे तक आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि आप हो सकता है किसी काम को कर रहे हो या किसी काम में व्यस्त हो, तो वहां पर आप टिल का यूज कर सकते हैं। अगले में दोस्तों बताया गया अगले फिल इन द ब्लैंक में आई सेट डैश माय फ्रेंड। तो यहां पर दोस्तों जो सही प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा बिसाइड। अब देखिए बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बिसाइड्स होता है इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम से आप याद रख सकते हैं, और बिसाइड का मतलब होता है आसपास में। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों आई सेट बिसाइड माय फ्रेंड। अगले दोस्तों जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर है आई बॉट ऑरेंजेस डैश ₹15 a dozen। तो यहां पर होगा दोस्तों आई बॉट ऑरेंजेस फॉर ₹15 a dozen। तो यहां पर दोस्तों फॉर का यहां पर प्रेपोजिशन आ जाएगा। अगले दोस्तों प्रेपोजिशन में आएगा, अगले फिल इन द ब्लैंक में जो प्रेपोजिशन आएगा आई मस्ट फिनिश माई वर्क टिल मंडे। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों टिल का यूज आप कर सकते हैं या बाय का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को देखना होगा टिल और बाय में क्या डिफरेंस होता है।
अगले में दोस्तों यहां पर होगा द क्रो फ्लू। अब देखिए, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात हो रही है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने बताया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या होता है। तो दोस्तों जो क्रो था उसने क्या किया, ही फ्लू फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। ठीक है, तो पहले में आएगा दोस्तों फ्रॉम और दूसरे में आएगा टू। ही द क्रो फ्लू फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, यानी कि वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर उड़कर जा रहा था। लास्ट में दोस्तों जो आएगा, आई शैल गो देयर विद माई फ्रेंड। तो यहां पर दोस्तों जो सही प्रपोजिशन आएगा वो आएगा विद। आई शैल गो देयर विद माई फ्रेंड, मैं वहां पर अपने दोस्त के साथ में जाऊंगा। होप दोस्तों आप लोगों के भी आंसर कुछ ऐसे ही आए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों सिमिलर काइंड ऑफ है, यहाँ पर प्रपोजिशन बदल गए हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। पहले मैं दोस्तों सभी फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर को करते रहिए चैट बॉक्स में और चेक करिए कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो दोस्तों पहला जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें पूछा गया है, हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास वे डैश 60 पाउंड, हिज स्कूल इज सिचुएटेड डैश द रोड, फिनिश दिस वर्क डैश सनसेट, he walked slowly dash the road, don't stand dash the electric pole, B comes dash A, is there a parcel dash me, I read it dash the newspaper, I bought a piece dash cloth, he filled the cup dash tea। अब दोस्तों आपको यहां पर आंसर को करते चलना है। अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास वे अबव 60 पाउंड। ठीक है, क्लास में कितने लड़के हैं दोस्तों जो 60 पाउंड से ऊपर हैं। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों हमारा 60 पाउंड यानी कि अबव। नेक्स्ट में होगा दोस्तों, हिज स्कूल इज सिचुएटेड अक्रॉस द रोड। ठीक है, उसका स्कूल कहां पर बना हुआ है, उसका स्कूल बना हुआ है रोड के उस पार। नेक्स्ट में दोस्तों बताया गया है, फिनिश दिस वर्क बिफोर सनसेट, यानी सूरज ढलने से पहले आपको ये काम को कर लेना है। ही वॉक्ड स्लोली अलोंग द रोड। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में बोला गया है, डोंट स्टैंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक पोल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोल से आप टिक कर खड़े मत होइए। बी कम्स आफ्टर ए, इज देयर अ पार्सल डैश, यानी कि फॉर मी, यानी कि मेरे लिए कोई पार्सल है। आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर, आई बॉट अ पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, ही फिल्ड द कप विद टी। तो यहां पर दोस्तों इस तरह से सही आंसर ये होगा। आई एम श्योर आप लोगों का भी आंसर इसी तरह से रहा होगा। तो ये हो गया दोस्तों इसका सही सीक्वेंस। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले एक्सरसाइज के बारे में। अब यहां पर दोस्तों कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, आपको खुद से एक राइट ऑप्शन को चुनना होगा। तो पहले मैं दोस्तों प्रिपरेशन को पढ़ता हूं, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक है उनको पढ़ता हूं मैं, फिर आपको दोस्तों सही आंसर को करना है। ही इज नॉट फिट डैश दिस जॉब, ही टुक द इनिशिएटिव डैश दिस मैटर, you are almost mad dash anger, he is obliged dash you dash your kindness, Kalyan is very poor dash English, I shall stand surely dash you, you are not afraid dash him, I am acquainted dash him, you are always busy dash writing letter, this pen is different dash that one। अब यहां पर आपको राइट प्रपोजिशन को चुनना है, यहां पर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला जो होगा वो होगा, ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। ठीक है, यहां पर फॉर आ जाएगा। ही टुक द इनिशिएटिव इन दिस मैटर, यहां पर जो सही प्रपोजिशन होगा दोस्तों वो होगा इन। यू आर ऑलमोस्ट मैड विद एंगर। ठीक है, यहां पर विद आ जाएगा दोस्तों। ही इज ऑब्लाइज्ड बाय यू फॉर योर काइंडनेस, यहां पर दोस्तों ऑब्लाइज के साथ में हम यूज करेंगे बाय का। ही इज ऑब्लाइज्ड बाय यू फॉर योर काइंडनेस। कल्याण इज वेरी पुअर, पुअर यहां पर आ जाएगा दोस्तों एट का यूज आ जाएगा, पुअर एट इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत वीक है, कमजोर है। आई शैल स्टैंड श्योरली बाय यू। ठीक है, स्टैंड बाय एक वर्ड का यूज किया जाता है दोस्तों, कलेक्टिव वर्ड यहां पर दोनों यूज किए जाते हैं, तो यहां पर आएगा स्टैंड बाय। यू आर नॉट एफ्रेड, एफ्रेड के साथ में दोस्तों ऑफ का यूज किया जाता है प्रपोजिशन के तौर पर, सो यू आर नॉट एफ्रेड ऑफ हिम। आई एम एक्विंटेड विद हिम, एक्विंटेड के साथ में दोस्तों विद का यूज किया जाता है, यानी कि आपके वो जान पहचान के हैं, आप उन्हें जानते हैं, तो आपने बोला आई एम एक्विंटेड विद हिम। यू आर ऑलवेज बिजी विद राइटिंग लेटर, बिजी के साथ में विद का यूज किया जाता है। द पेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। ठीक है, ये पेन जो है दोस्तों अलग है उस वाले पेन से, तो यहां पर हो जाएगा दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। तो ये हो जाएंगे दोस्तों इसका करेक्ट सीक्वेंस। अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी,
यहाँ पर भी दोस्तों इसी तरह से आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक दिए हैं विदाउट एनी ऑप्शंस। आइए को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो पहला जो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक है वो है यू आर क्विक डैश सॉल्विंग सम्स, विक्रम हैज फॉन्डनेस डैश टेबल टेनिस, आई हैड एन इंटरव्यू डैश द हेडमास्टर, आर वी नॉट एंटाइटल्ड डैश पेशेंट हेयरिंग, मोनिका इज गिफ्टेड डैश अ sweet voice, we are opposed dash this policy of yours, songs are proper dash this function, she has no interest dash studies, he has no eagerness dash anything, and she is engaged dash my elder brother। अब यहाँ पर दोस्तों आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। तो you are quick at solving sums, यहाँ पर दोस्तों जो सही प्रेपोजिशन होगा वो होगा at, you are quick at solving sums। I had an interview with the headmaster, यहां पर दोस्तों with का यूज होगा। Are we not entitled for patient hearing, are we not entitled for hearing, Monica is gifted with a sweet voice, we are opposed, to का यूज होगा दोस्तों यहाँ पर opposed के साथ में to का यूज किया जाता है, to this policy of yours, songs are proper for function, she has no interest इन स्टडीज, इंटरेस्ट के साथ में इन का यूज किया जाता है, ही हैज नो ईगरनेस टू एनीथिंग, यहां पर टू आ जाएगा दोस्तों, शी इज इंगेज्ड टू माई एल्डर ब्रदर, विद का दोस्तों यहां पर विद और टू दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर हम टू का यूज करेंगे। इंगेज विद का दोस्तों जो रोल होता है वो ऐसा होता है कि जब आप किसी काम में इन्वॉल्व होते हो या आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर आप विद का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर इंगेज के यहां पर जो यूज किया गया है वो एक मैरिज के तौर पर यूज किया गया, तो यहां पर आप टू का यूज करेंगे, शी इज इंगेज्ड टू माई एल्डर ब्रदर। तो ये दोस्तों आपका सीक्वेंस रहेगा प्रेपोजिशन का। आई एम होप आपका भी दोस्तों यही प्रेपोजिशन, आई एम होपिंग आपका प्रेपोजिशन भी यही रहा होगा। नेक्स्ट दोस्तों फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं। यहाँ पर अब दो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिल रहे हैं एक सेंटेंस में। पहले एक बार इनको पढ़ते हैं दोस्तों, फिर आंसर की ओर चलते हैं। पहला दोस्तों जो फिल इन द ब्लैंक है, इट इज फूलिश टू quarrel डैश एनीबडी डैश अ ट्रिफल, he is blind dash one eye, I am sorry I cannot comply dash your request, why should you be envious dash his riches, she was convinced dash my sincerity, it has been drizzling dash Monday, Tibet is dash the north of India, his sister was married dash a doctor, he warned me dash the danger, have you disposed dash your goods। अब दोस्तों बढ़ते हैं आंसर की ओर। इट इज फूलिश टू क्वारल विद एनीबडी ओवर अ ट्रिफल, तो यहां पर दोस्तों जो प्रिपरेशन आएंगे, पहले में दोस्तों आएगा इट इज फूलिश टू क्वारल विद एनीबडी, और दूसरा फिल इन द ब्लैंक में आएगा दोस्तों ओवर अ ट्रिफल, यानी कि छोटी मोटी बात के ऊपर बहस करने से, झगड़ा करने से कोई भी फायदा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण है। सेकंड में आएगा दोस्तों ही इज ब्लाइंड बाय वन आई, यानी कि दोस्तों उसकी एक आंख है, एक आंख से वो देख सकता है, ही इज ब्लाइंड बाय वन आई। आई एम सॉरी आई कैन नॉट कंप्लाई टू योर रिक्वेस्ट, यहां पर कंप्लाई के साथ में दोस्तों टू का यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा आई एम सॉरी आई कैन नॉट कंप्लाई टू योर रिक्वेस्ट। वाई शुड यू बी एनवियस ऑफ, यहां पर ओ एफ का यूज होगा, ऑफ हिज रिचेस, शी वॉज कन्विंस्ड बाय माई वर्ड, यहां पर दोस्तों जो प्रेपोजिशन रहेगा वो रहेगा बाय, बी वाई बाय, सो शी वॉज कन्विंस्ड बाय माई सिंसियरिटी, यानी कि दोस्तों वो मेरी सिंसियरिटी की वजह से बहुत ज्यादा कन्विंस थी। इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मंडे, यहां पर सिंस का यूज होगा, टाइबेट इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिज सिस्टर वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है, मैरिड टू, यहां पर टू का यूज होगा। ही वॉर्न्ड मी ऑफ द डेंजर, यानी कि दोस्तों उसने मुझे डेंजर के बारे में बताया था, चेताया था, तो ही वॉर्न्ड मी ऑफ द डेंजर, तो यहां पर दोस्तों जो प्रेपोजिशन रहेगा वो रहेगा ओ एफ, ऑफ। हैव यू डिस्पोज्ड ऑफ योर गुड्स, अब यहां पर जो ऑफ है दोस्तों वो ओ एफ एफ रहने वाला है, यानी कि ओ डबल एफ, हैव यू डिस्पोज्ड ऑफ योर गुड्स। आगे दोस्तों बात करते हैं कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स की। यहां पर दोस्तों कुछ ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, आपको एक करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो दोस्तों पहला है आई विल डू इट फॉर द गुड डैश द टीम, ऑप्शन है दोस्तों ऑफ, एट, ईदर कुड बी यूज्ड या फिर विद। अब यहां पर दोस्तों जो सही प्रेपोजिशन होगा वो होगा आई विल डू इट फॉर द गुड
ऑफ द टीम। यहाँ पर ऑफ का यूज होगा दोस्तों, मैं टीम के अच्छे के लिए करूंगा। नेक्स्ट प्रपोजिशन या फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया शी इज गुड डैश लर्निंग द लैंग्वेजेस। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर यूज किया जाएगा एट का। शी इज गुड एट लर्निंग द लैंग्वेजेस। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को जिनको नहीं पता है उन दोस्तों को तो मैं आपको बता दूं, गुड के साथ में एट का यूज होता है, बैड के साथ में एट का यूज होता है, बेटर के साथ में भी एट का यूज होता है। जब भी आप किसी चीज में अच्छे या बुरे होते हैं तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम बैड एट मैथ्स, आई एम पुअर एट मैथ्स। तो जहां पर भी आप अच्छे बुरे की बात करते हैं तो वहां पर एट एक प्रेपोजिशन आपको देखने को मिल जाता है। आगे दोस्तों थर्ड पॉइंट में बात करते हैं। He was a horrible man, I could not see any good in him। यानी कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब इंसान था वो और मुझे उसके अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं दिखी। तो यहां पर जो प्रेपोजिशन आएगा दोस्तों वो आएगा in। I could not see any good in him। नेक्स्ट कुछ और प्रेपोजिशन की दोस्तों बात करते हैं। He went abroad dash the morning flight, please accompany me dash my room to collect the material, Mohan belongs dash the upper strata of the society। अब यहां पर ऑप्शन भी दोस्तों दे रखे हैं। पहले वाले की अगर हम बात करें तो पहले जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें ऑप्शन है बाय, फ्रॉम, विद और ऑफ। अब यहां पर दोस्तों जो सही फिल इन द ब्लैंक होगा या सही जो प्रेपोजिशन होगा दोस्तों वो होगा ही वेंट अब्रॉड बाय द मॉर्निंग फ्लाइट। ठीक है, वो अब्रॉड चला गया सुबह की फ्लाइट से। फिफ्थ में दोस्तों बात करें, प्लीज अकम्पनी मी टू माई रूम टू कलेक्ट द मटेरियल। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों प्लीज अकम्पनी मी टू माई रूम टू कलेक्ट द मटेरियल। यहां पर दोस्तों सही प्रेपोजिशन हो जाएगा टू। मोहन बिलोंग्स फ्रॉम द अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। अब यहां पर जो प्रेपोजिशन आएगा दोस्तों आएगा फ्रॉम। मोहन बिलोंग्स फ्रॉम द अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। कुछ और प्रेपोजिशन दोस्तों देखते हैं। He showed much affection dash me when I met him recently। आगे दोस्तों the trend dash price rise is unfortunate, the remark is not dash your favor। He showed much affection to me when I met him recently। यानी कि दोस्तों उन्होंने बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखाया, बहुत ज्यादा केयर की। तो यहां पर जो प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा टू। 8 की दोस्तों बात करें, द ट्रेंड ऑफ प्राइस राइज इज अनफॉर्चुनेट। यहां पर दोस्तों ऑफ हो जाएगा, ट्रेंड ऑफ। दिस रिमार्क इज नॉट ऑफ योर फेवर। ये जो रिमार्क है दोस्तों ये आपके फायदे का नहीं है, तो यहां जो प्रेपोजिशन रहेगा वो रहेगा ऑफ। दिस रिमार्क इज नॉट ऑफ योर फेवर। प्रेपोजिशन आपको देखने को मिल रहे हैं। He slipped away dash the crowd to avoid arrest। अब प्रेपोजिशन में दोस्तों ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, बाय, विद। तो यहां पर जो करेक्ट होगा दोस्तों वो होगा he slipped away from the crowd to avoid arrest। अब दोस्तों उसने क्या किया, वो क्राउड से निकल गया बच के, जिससे कि दोस्तों उसे अरेस्ट ना होना पड़े। He sent up his resignation last night। यानी कि उसने जो अपना रेजिग्नेशन भेजा वो कब भेजा, वो भेजा लास्ट नाइट। तो यहां पर दोस्तों जो प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा up। He sent up his resignation last night। उसके अलावा दोस्तों 12th में पूछा गया he passed dash this information to me। तो यहां पर दोस्तों यूज होगा he passed on this information to me, यानी उसने मुझे वही इंफॉर्मेशन दी। अगला है दोस्तों, अगले दो कुछ और प्रेपोजिशन यहां पर देखते हैं। he is a candidate dash examination and we have entered dash partnership of a reputable firm। तो पहले वाले की दोस्तों बात करते हैं। he is a candidate dash examination। ऑप्शन है दोस्तों टू, फॉर, इन, एट। अब यहां पर दोस्तों जो सही प्रेपोजिशन होगा वो होगा he is a candidate for examination। नेक्स्ट में दोस्तों 14 में ऑप्शन है वी हैव एंटर्ड डैश पार्टनरशिप ऑफ अ रेप्यूटेबल फर्म। ऑप्शन है दोस्तों इनटू, इन, फॉर, टू। अब यहां पर दोस्तों जो सही होगा प्रेपोजिशन वो होगा वी हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑफ अ रेप्यूटेबल फर्म। तो दोस्तों इस तरह से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ और आंसर। एक और दोस्तों और प्रेपोजिशन यहां पर है ही वॉज वेरी गुड डैश अस व्हेन वी वर इन ट्रबल। तो यहां पर होगा दोस्तों ही वॉज वेरी गुड विद अस व्हेन वी वर इन ट्रबल। तो दोस्तों ये होता है हमारा सीरीज खत्म प्रेपोजिशन का, जिसमें हमने प्रेपोजिशन की बात की, कुछ एक्सरसाइजेस दोस्तों हमने की अलग अलग तरीके की। आई एम होपिंग दैट आपको दोस्तों वहां पर प्रेपोजिशन समझ में आए होंगे।
तो ऐसे ही दोस्तों आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और तरीके के टॉपिक्स भी हम बात करेंगे जो दोस्तों इंग्लिश के सेगमेंट से पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में, जिससे कि दोस्तों आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और दोस्तों आप जुड़े रहें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। वीडियो में दोस्तों आप सभी लास्ट तक बने रहें, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।